हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। हम आगे स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 226। और आज जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिजीज से रिलेटेड है। जो हमारी बीमारियां होती है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रही है, वो सब डिजीज। तो क्वेश्चन नंबर 226 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा। इनमें से कौन सी है जो बैक्टीरिया कोज करता है। ट्यूबरक्लोसिस। और ये जो टीबी होती है इसके लिए वैक्सीन होती है बीसीजी। कौन सी वैक्सीन देते हैं उसके लिए। बीसीजी। मलेरिया कौन कोज करता है। प्रोटोजोन। मलेरिया कैसी बीमारी होती है। प्रोटोजोनल डिजीज। हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा ये कैसी होती है। हमारी वायरल डिजीज होती है। टीबी के लिए पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया होता है जो टीबी फैलाता है। वैक्सीन बीसीजी। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है। टीबी। जो भी, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंगस है, चाहे वो प्रोटोजोन है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं उनको क्या बोलते हैं। पैथोजेंस। क्या बोलते हैं उनको। पैथोजेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स। एड्स कौन फैलाता है। एड्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोन है, क्या है। तो एड्स क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोन। कौन फैलाता है। वायरस। कौन सा वायरस होता है। एचआईवी वायरस। कौन सा वायरस होता है। एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक रेट्रोवायरस होता है। रेट्रोवायरस होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। आरएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। आरएनए। हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। डीएनए। हमारे अंदर क्या होता है। डीएनए। नेक्स्ट है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस स्कर्वी। कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी एक बीमारी होती है। वो होती है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी12। तो स्कर्वी किसकी कमी से होती है। विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है। एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोलते हैं। एस्कोर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से क्या होती है। स्कर्वी। विटामिन सी पाया किसमें जाता है। जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है। विटामिन सी। जो भी खट्टे होते हैं सब में क्या होता है। विटामिन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इनमें से कौन सी बीमारी है जो आयोडीन की कमी से हो रही है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। गोइटर। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। घेंगा। गोइटर को क्या बोलते हैं। घेंगा। इसमें क्या होता है, जो गर्दन होती है हमारी, गर्दन ऐसे फूल जाती है, गर्दन सोई आ जाती है उसमें। रिकेट्स किसकी कमी से होता है। विटामिन डी। रिकेट्स किसकी कमी से होता है। विटामिन डी। स्कर्वी किससे होता है। विटामिन सी। और ये किससे होता है। विटामिन बी3। पेलाग्रा किससे होता है। विटामिन बी3। आंसर क्या आएगा। गोइटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सा कैंसर का मुख्य कारण होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, पुअर हाइजीन, एक्सेसिव स्लीप। क्या होता है। स्मोकिंग। आंसर क्या आएगा। स्मोकिंग। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं। ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी। और कैंसर कैसे बीमारी होती है। एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है कैंसर। नॉन कम्युनिकेबल, ऐसे फैलती नहीं है एक दूसरे से। नॉन कम्युनिकेबल। कैंसर दो टाइप की होती है, मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है वो खतरनाक होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है वो खतरनाक होती है और नॉन मैलिग्नेंट होती है वो खतरनाक। नॉन मैलिग्नेंट कौन सी होती है। कई बार ऐसा होता है ना, यहाँ पे छोटी सी गांठ हो जाती है,
वो वहीं रहती है, वो वहां से कहीं जाती नहीं है। वो कैसी होती है हमारी, नॉन मैलिग्नेंट। एक होती है जो फैलती रहती है, और वो जो फैलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है। मेटास्टेसिस किस में होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में। वो फैल जाती है, वो खतरनाक होती है, वो मार भी देती है इंसान को। कैंसर कोजिंग जीन्स, ओन्कोजीन्स। कैंसर कोजिंग जीन्स कौन से होते हैं, ओन्कोजीन्स। कैंसर के अंदर होता क्या है, हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है उनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। जितनी हमें चाहिए नहीं है ना, उतनी वो बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है। वो क्या करती है, फिर ट्यूमर बनाती है, कैंसर कैंसर हो जाता है। तो इसमें मेजर कोज क्या होगा उसका, स्मोकिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। इनमें से कौन सी वायरल बीमारी है, कोलेरा, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया। चिकन पॉक्स, आंसर क्या आएगा, चिकन पॉक्स। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर। दूसरा होता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का होता है वेरियोला। चिकन पॉक्स, वेरिसेला, और स्मॉल पॉक्स क्या होता है उसकी जगह, वेरियोला। और स्मॉल पॉक्स ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो गई है, पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया है स्मॉल पॉक्स। टाइफाइड, टाइफाइड कौन फैलाता है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा कराते हैं, विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी, नाइट ब्लाइंडनेस। आंसर आएगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से दो बीमारियां होती है, रिकेट्स एंड दूसरी होती है ओस्टियोमलेसिया। ओस्टियोमलेसिया, रिकेट्स छोटे बच्चों में होती है, ओस्टियोमलेसिया बड़ों में होती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, बेरीबेरी विटामिन बी1 की कमी से होती है, और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। मलेरिया कौन फैलाता है, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, प्रोटोजोआ। मलेरिया को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज होती है, बट जो हमारे अंदर मलेरिया फैलाती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वो कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मलेरिया की सबसे खतरनाक स्पीसीज अगर पूछे तो वो कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। मलेरिया का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके लिए वेक्टर होता है फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर होता है, ये मलेरिया फैलाता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, प्रोटोजोआ। मलेरिया कौन फैलाता है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का सामान्य लक्षण क्या होता है, डायरिया, परसिस्टेंट कफ, हाई फीवर, स्किन रैशेज। अगर किसी को टीबी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, खांसी आती रहती है, उसको खांसी आती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, परसिस्टेंट कफ। टीबी का पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वैक्सीन कौन सी देते हैं, बीसीजी। कॉमन सिम्टम क्या होता है उसको, परसिस्टेंट कफ। नेक्स्ट है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है, टीबी, हेपेटाइटिस, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा। आंसर आएगा कोलेरा। कोलेरा को क्या बोलते हैं हिंदी में, हैजा। ट्यूबरक्लोसिस वही टीबी, हेपेटाइटिस वायरल डिजीज होती है। इन्फ्लुएंजा भी कैसी होती है, हमारी वायरल डिजीज होती है। और ये कैसे फैलती है, जो वायरल होती है तो फैलती ही फैलती है, और जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज होती है वो भी या तो ड्रॉपलेट्स की उसमें फैलेगी या फिर कंटामिनेटेड किसी चीज से फैलेगी। तो कंटामिनेटेड वाटर से जो फैलती है वो कौन सी होती है, कोलेरा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। एचआईवी कैसे फैलता है,
HIV एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। HIV का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना 5 से 10 साल, 5 से 10 साल तक इंसान में सिम्टम्स आते ही नहीं है, उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसको HIV है। तो इसलिए एक बार चेक करा लेना चाहिए साल में। 5 से 10 साल तक उसको पता नहीं लगेगा क्योंकि उसको एड्स है। फैलता कैसे है? एयरबोर्न होता है? नहीं। वाटरबोर्न होता है? नहीं। ब्लड एंड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से HIV फैलता है। एनिमल बाइट से? नहीं। एनिमल से जो बीमारियां होती हैं उनको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। एनिमल से जो बीमारियां हमें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए लैक ऑफ रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन। अगर आरबीसी की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो कौन सी बीमारी होगी? आरबीसी कितनी होनी चाहिए? 50 से 55 लाख। आरबीसी कितनी होनी चाहिए? 50 से 55 लाख या 5.5 मिलियन पर MM³ ऑफ ब्लड, इतनी होनी चाहिए। तो आरबीसी अगर कम हो जाएंगी तो कौन सी बीमारी होगी? खून की कमी से क्या होता है हमें? एनीमिया। क्या होगा? एनीमिया। डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया नहीं होंगी। क्या होगा? एनीमिया। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है? 120 डेज। 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाती है। मरती कहाँ पे है? जाके स्प्लीन में। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्या होगा? एनीमिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए लैक ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायबिटीज, स्कर्वी। इंसुलिन से कौन सी होती है? डायबिटीज। इंसुलिन की कमी होती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो कौन सी देते हैं हम? क्या देते हैं उसको? इंसुलिन। इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है? पेनक्रियाज होती है एक ग्लैंड जो कि हेट्रोक्राइन होती है। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन की तरह से भी काम करती है और पेनक्रियाज एंडोक्राइन की तरह से भी काम करती है। पेनक्रियाज कैसी होती है? हेट्रोक्राइन होती है। ये दो टाइप की सेल्स होती है इसमें, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल एक हार्मोन सीक्रेट करती है ग्लूकागोन। अल्फा सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ग्लूकागोन। बीटा सेल कौन सा करती है? इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और जो ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो अगर इंसुलिन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी हमें? डायबिटीज। अस्थमा, अस्थमा में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अस्थमा के अंदर इन्फेक्टेड होता है। ब्रोंक्यूल्स अफेक्टेड होते हैं, हमारे ब्रोंक्यूल्स अफेक्टेड होते हैं अस्थमा में। एक दूसरी होती है एम्फाइसीमा, ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है हमारा, एल्वियोलाई इफेक्ट होती है। और सिगरेट स्मोकिंग मेजर कोज होता है एम्फाइसीमा का। एम्फाइसीमा का मेजर कोज होता है सिगरेट स्मोकिंग। डायबिटीज इंसुलिन कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, विटामिन सी। बेरीबेरी, विटामिन B1। रिकेट्स, विटामिन डी। नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। विटामिन B1 इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायमीन। बीमारी कौन सी होती है? बेरीबेरी। विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। और विटामिन ए, रेटिनोल। विटामिन ए से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में इंसान को रात को दिखना बंद हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस में इंसान को रात को दिखता नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर। इनमें से कौन सा डेंगू का सिम्टम है? डेंगू कौन फैलाता है? डेंगू एक वायरल डिजीज होती है ऐसे, और इसका वेक्टर क्या होता है? एडिस मॉस्किटो। कौन सा मच्छर? एडिस।
स्किन रैश एंड जॉइंट पेन, आंसर यही आएगा। डेंगू जो होता है उससे स्किन के ऊपर रैसेज हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है। परसिस्टेंट कफ नहीं, ये किसमें होता है? टीबी में। डायरिया, वोमिटिंग, ये भी नहीं होगा। सोर थ्रोट, ये भी नहीं होगा। सोर थ्रोट किसमें होता है हमारा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बीमारी होती है जो गले को इफेक्ट करती है। डिप्थीरिया किसको करती है? गले को इफेक्ट करती है। और ये जो डिप्थीरिया होता है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज ए स्ट्रोक। इनमें से कौन स्ट्रोक कॉज करता है? स्ट्रोक क्या होता है? ब्रेन जो होता है हमारा, ब्रेन तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है, नहीं हो पाती है, तो ब्लीडिंग हो जाती है। वहां पे ब्रेन के अंदर क्या हो जाती है? फिर ब्लीडिंग हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। हाई ब्लड प्रेशर, लैक ऑफ स्लीप, पुअर डाइजेशन, स्किन इन्फेक्शन। आंसर आएगा हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ऐसा होता है। ब्लड प्रेशर होता है कितना है नॉर्मली? 120/80। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80। पर आजकल या तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है या तो ब्लड प्रेशर कम मिलता है। कोई एक आधा ही होगा जिसका बहुत ठीक रहता है। ब्लड प्रेशर को, बीपी को जो नापते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। किससे नापते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। लैक ऑफ स्लीप, इसको बोलते हैं इंसोमेनिया। लैक ऑफ स्लीप क्या होती है? इंसोमेनिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग मलेरिया। मलेरिया को रोकने के लिए इनमें से कौन सा प्रभावशाली मेथड है? यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, कंजप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, रेगुलर एक्सरसाइज। तो मलेरिया को रोकने के लिए इनमें से कौन सा होता है जो एक इफेक्टिव मेथड होता है? इंसेक्टिसाइड का यूज करें, ट्रीटेड बेड नेट्स, कंजप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स लें, या फिर वैक्सीनेशन, या फिर रेगुलर एक्सरसाइज। तो आंसर क्या आएगा इसका? यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स। आंसर क्या आएगा इसका? जो वो होती है इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए हमें, ताकि जो मच्छर है वो मच्छर मर जाए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है, हेपेटाइटिस अलग अलग टाइप के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। तो ये किसको इफेक्ट करती है? लीवर को। किसकी बीमारी होती है? लीवर की। हेपेटाइटिस बी जो होती है कैसी होती है? वायरल डिजीज होती है। कोई स्पेसिफिक क्योर उसका है नहीं। कैसी होती है? वायरल होती है, कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है उसका। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल होती है। मलेरिया प्रोटोजोनल होती है। डायबिटीज किससे होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और जो लीवर होती है, लीवर वो क्या, लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। और बॉडी में मोस्टली जो चीजें बनती है वो कहाँ पे बनती है? हमारी लीवर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। WBC जो होती है उनकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? लेप्रोसी, एड्स, मलेरिया, कैंसर। आंसर आ गया हमारा एड्स। एड्स कैसा होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अंदर जो टी सेल्स होती है उसी के ऊपर अटैक करता है वायरस जाके, और उसमें क्या होता है? आदमी इम्यूनोडेफिशिएंट हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? एड्स। एड्स के लिए हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एड्स, सबसे पहले एड्स का केस आया था 1981 में यूएसए में। 1986 में आया चेन्नई में। इंडिया में पहला कब आया था? 1986 में। कहाँ आया था? चेन्नई में। और एड्स के लिए एक साइन होता है, ऐसा साइन बना हुआ मिलता है रेड कलर की पट्टी से ऐसे। व्हाट डज बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है? यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डेवलप प्रोडक्ट्स, यूजिंग केमिकल रिएक्शंस फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस,
यूजिंग मशीन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल ऑफ द अबव। बायोटेक्नोलॉजी में ये सारे काम होते हैं। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ। जहां हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वो क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी होती है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इनमें से कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है? व्हीट, राइस, बीटी कॉटन, बार्ले। आंसर आएगा बीटी कॉटन। जो पैकेट होता है कपास का, कपास लेके आते हैं बोने के लिए, जो बीज होते हैं उसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है हाइब्रिड सीड्स। उस हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? हाइब्रिड सीड्स क्यों लिखा है? हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? मान लो कोई दो वैरायटी है हमारे पास कॉटन की, कुछ चीजें हैं जो उसके अंदर अच्छी हैं, कुछ चीजें हैं जो दूसरी में अच्छी हैं, और वो चाहिए हमें एक के अंदर। तो उसके डिजायर्ड कैरेक्टर और उसके भी डिजायर्ड कैरेक्टर हम एक वैरायटी, एक उसमें लेके आएंगे, उसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। इसलिए जो भी हम बीज बोते हैं खेत में, वो कैसे लेके आते हैं? हाइब्रिड सीड्स लेके आते हैं। आंसर क्या आएगा? बीटी कॉटन। Which enzymes is used to cut DNA at specific location in genetic engineering? डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से काटने के लिए कौन से एंजाइम्स का यूज करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज। लाइगेज होता है जोड़ने के लिए। लाइगेज क्या करता है? जोड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज, इनके अलग अलग टाइप होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ये तुम्हें करना नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये क्या करता है? डीएनए की एक सीक्वेंस है। अब डीएनए की तो इतनी बड़ी सीक्वेंस है, हमें चाहिए डिजायर्ड सीक्वेंस, तो वो क्या करता है? स्पेसिफिक उससे उसको काट देता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था? हिंड2। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था हिंड2, और इसको कहां से आइसोलेट किया गया था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है। काटे गए कैसे? दो टाइप के होते हैं वो, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो होते हैं जो एंड से, एंड पॉइंट से उसको कट करते हैं, और एंडोन्यूक्लियस वो होते हैं जो उसको बीच से काटते हैं। जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं उनमें स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो, और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो कैसे करते हैं? ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस स्टिकी एंड्स, एंडोन्यूक्लियस ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म को हम कॉमनली यूज करते हैं? ई कोलाई, यीस्ट, माउस, एलिफेंट। जीन क्लोनिंग के लिए हम यूज करते हैं ई कोलाई को। ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई कैसा बैक्टीरिया होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो स्टेन ले लेते हैं, ग्राम नेगेटिव वो होते हैं जो स्टेन नहीं ले पाते हैं। तो किसका यूज करते हैं? ई कोलाई का। यीस्ट का डिवाइडिंग टाइम कितना होता है? 90 मिनट्स। ई कोलाई का कितना होता है? 20 मिनट्स। और ट्रांसजेनिक या कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए 95% किसको यूज करते हैं? हम माउस को। क्यों करते हैं? क्योंकि माउस का जो जीनोम होता है वो हमारे से काफी मिलता जुलता रहता है। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट का, हाथी का जो दांत बाहर निकला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? टस्क। हाथी का जो दांत बाहर निकला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? टस्क। और होता कौन सा है वो? इंसीजर। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेक्निक कॉल्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन साइज। डीएनए फ्रेगमेंट को साइज के बेस पे अगर अलग करेंगे तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? मान लो ये डीएनए आइसोलेट किया हमने, ये कोई सेल है, इसके अंदर क्या हमारा? डीएनए। अब अगर ये सेल बैक्टीरिया की है तो उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए हमें? लाइसोजाइम। अगर सेल फंगस की है, काइटिनेज चाहिए। अगर सेल वॉल प्लांट की है, सेलुलेज चाहिए। तो जो कुछ भी होता है उसको ब्रेक करके डीएनए हम निकाल लेते हैं।
डीएनए निकलेगा, उसको फिर मोलिकुलर सीजर से हम कट कर देंगे सेगमेंट्स में। उसके बाद देखते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे उसके बैंड। अभी मान लो ऐसा चैम्बर है, ये यहाँ पे है वेल्स, यहाँ हमने कर दिया डीएनए लोड इसमें, तो यहाँ पे आएंगे इसके बैंड आगे। अब किसी के बैंड जितना बड़ा होगा वो उतना पीछे रहेगा, जो जितना छोटा होगा वो उतना आगे रहेगा, साइज के बेसिस पे इस पे सेपरेट होते हैं। तो ये कौन सी होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल होती है वो कौन सी होती है? एग्रोथ जेल। और ये जो एग्रोथ जेल होती है इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? सीवीड्स से। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? सीवीड्स। सीवीड्स। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, मान लो हमारे पास डीएनए की एक सेगमेंट है और हमें उसकी हजारों कॉपियां चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? पीसीआर करते हैं। पीसीआर किसने दी थी? कैरी मुलिस। पीसीआर दी किसने थी? कैरी मुलिस। पीसीआर की जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं? थर्मोसाइक्लर। मशीन को क्या बोलते हैं? थर्मोसाइक्लर। एक एंजाइम होता है टैक पॉलीमरेज जो पीसीआर में हम यूज करते हैं, और ये जो टैक पॉलीमरेज होता है ये थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है। ये 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर होगा तो भी ये वर्क करेगा, ये काम करेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वेक्टर इन जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग में वेक्टर के लिए किसका यूज करते हैं? प्लाज्मिड, वायरस, बैक्टीरियोफाज, ऑल ऑफ द अबव। प्लाज्मिड का भी यूज करते हैं, वायरस का भी करते हैं, बैक्टीरियोफाज का भी करते हैं, सबका यूज करते हैं। अब जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड क्या होता है? ये होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड्स होती है, सर्कुलर डीएनए। इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और वायरुलेंट जीन की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और वायरुलेंट जीन की प्रॉपर्टीज में होती हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। प्लाज्मिड कैसा होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। जो भी सेल होती है उसको एक्स्ट्रा ताकत प्रोवाइड करता है। वायरस क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। लिविंग कब होगा? वो जब होस्ट के अंदर होगा, और नॉन लिविंग कब होगा? जब होस्ट के बाहर होगा। बैक्टीरियोफाज ये भी क्या होता है? वायरस होता है। बैक्टीरियोफाज भी क्या होता है? वायरस होता है, जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। अटैक्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को अटैक करता है वो वायरस होता है, बैक्टीरियोफाज। तो इसमें सबका यूज करते हैं, प्लाज्मिड का भी करते हैं, वायरस का भी करते हैं, बैक्टीरियोफाज का भी करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे 251 से। थैंक यू।